एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट दिसंबर की तैयारी कैसे करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी मैं बताऊंगी उसमें बैच लेने की या फिर कुछ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है तो वो बेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, पास होने के लिए ज़रूरी है, वही कंटेंट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ तैयारी कैसे करनी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट कहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिससे आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पेपर 1 है, इधर पेपर 1 लिख लेते हैं, इधर पेपर 2 लिख लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपको पता होगा 5 सब्जेक्ट इसमें भी आता है, 5 सब्जेक्ट से इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पेपर 2 में देखिए पहला क्या है, CDP, दूसरा क्या है, लैंग्वेज 1, फिर तीसरा लैंग्वेज सेकंड है ये, ठीक है। फिर 2 3 4 5 सब्जेक्ट, ये मैथ हो गया, ये हो गया साइंस। या फिर जिसका मैथ साइंस नहीं होगा, आपको पता ही होगा कि ये ऑप्शनल होता है, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप BSc किए हैं तो आप मैथ साइंस लेंगे, अगर आप BSc नहीं किए हैं, आर्ट बैकग्राउंड से, आप SST लेंगे। ओके, ये हो गया पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए। और पेपर 1 के लिए क्या होता है, पेपर 1 के लिए भी देख लीजिए CDP, और पहला इसमें भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 2 सब्जेक्ट ये हो गए, फिर मैथ है और एनवायरनमेंट है, इतने हो गए सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से सब्जेक्ट पांचों में से कहाँ से पढ़ने हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या है। देखिए पेपर 1 का पहले देखिए, पेपर 1 है CDP के लिए। मैं आपको अभी एक बुक बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कौन सी बुक अच्छी है। मैं जब 2022 में तैयारी कर रही थी उस टाइम मैं चक्षु प्रकाशन का ली थी, मुझे बुक सही लगा था वो वाली, लेकिन जो है मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी। हालाँकि मैं पास हो गई थी, पहली बार ही मैं फॉर्म भरी थी 2022 में और मैं पास भी हो गई थी, इसलिए वो बुक भी अच्छी ही है। चलिए और बताती हूँ बुक के लिए, अभी मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। पेपर 1 है ये CDP के लिए आपको बुक लेनी होगी, बस यही एक बुक आपको केवल ख़रीदनी है CDP के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बैच वगैरह के पीछे आप मत पड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट में बताऊंगी कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी पास होने का 100% फार्मूला है ये। पेपर 1 है, पेपर 1 में देखिए CDP यहाँ से हो गया, एक बुक लेनी होगी CDP की बस, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसके लिए क्या करना है, बस PYQ फॉलो करना है। और ऐसा तो होगा ही कि आपके पास कोई ना कोई बुक छोटी मोटी, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड में लेते हैं, ग्रामर की आपके पास तो होगी, पहले से ही रखी होगी, क्योंकि इसमें बस से होता नहीं, 15 नंबर का पेडागोजी आता है और 15 नंबर का आता है ये क्या बोलते हैं इसे, ग्रामर वाला पैसेज आता है। मतलब पैसेज आता है, पैसेज में 3 से 4 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं, पैसेज में 3 से 4 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पैसेज में 3 से 4 नंबर के जो ग्रामर पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर के, इसके लिए आपके पास कोई भी पहले से बुक हो, बस आप सिलेबस से मिला लीजिएगा, सेम टू सेम चैप्टर, वही आप चैप्टर उसी बुक से उठा के, किसी भी बुक से आप उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। इसको बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं, अगर आपको पहले से थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो वही आप बिना पढ़े आप इसको कर सकते हैं। जो ग्रामर वाला पोर्सन होता है बहुत ईजी होता है, और 3 से 4 ही क्वेश्चन बस पूछा जाता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड आपको PYQ से तैयार करना है। और PYQ कहाँ मिलेगा, PYQ के लिए मान लीजिए अगर आपको बुक नहीं कोई लेनी है PYQ के लिए, आप मत लीजिए, कोई भी ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। PYQ के लिए आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे PYQ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे PDF के रूप में सारे PYQ मिल जाएंगे, जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आप PYQ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में ज़रा सा भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा हो, ज़रा सी भी दिक्कत हो, तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें डाउनलोड करके दिखाऊँगी कैसे डाउनलोड करना है। वहाँ से क्या किए, PDF डाउनलोड किए, PDF डाउनलोड करिएगा, और आंसर की भी, फाइनल आंसर की डाउनलोड करना है, जो पेपर जो रिजल्ट के बाद सीटेट देता है, ठीक है। आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से एक कॉपी उठाइए आंसर की, जैसे 2011 12 13 ऐसे आप डाउनलोड किए हैं ना पेपर, तो आप एक कॉपी उठाइए, कॉपी उठाने के बाद उस पर ऐसे लिख लीजिए 2011, फिर टोटल आंसर की आप जो है जितना भी आंसर की से ABC जो भी आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज देख के आप आंसर की टोटल लिख लीजिए, पहले का ये, दूसरे का ये, ऐसे लिख लीजिए, और PDF आप डाउनलोड करके एक फ़ाइल बना के वहाँ पे रख लीजिए। वहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बस क्या है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी ज़्यादा, ठीक है। PYQ आपको डाउनलोड करना होगा, इसको फाइल बना के, फोल्डर बना के रख लीजिए, और आंसर की आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आंसर की आपके सेम फ़ोन में होगा, तो आप कैसे एक बार में आंसर की भी देखेंगे और वो देखेंगे, PDF भी ओपन किए रहेंगे। तो कॉपी में आंसर की लिखना है, और क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो है फाइल में
करवा लीजिए, ठीक है। मतलब फ़ोन में ही फ़ोल्डर बना के रख लीजिए। PYQ जितने भी हैं टोटल सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, PYQ हो गया आपके लिए। CTP की बस बुक लेनी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए मैं बता दी हूँ PYQ ही फॉलो करना है। PYQ सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बचता क्या है पेपर 1 में, पेपर 1 में फिर बचता है आपका मैथ और एनवायरनमेंट क्या करना है, एनवायरनमेंट NCERT बुक फॉलो करनी है। एनवायरनमेंट के लिए NCERT बुक फॉलो करनी है, अभी मैं बताऊंगी। NCERT बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री है और बेस्ट कंटेंट है। इससे अच्छा कंटेंट कोई भी नहीं हो सकता। आप चाहे कोई भी बैच खरीद लीजिए, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। यही रूल होता है कोई भी एग्ज़ाम हो तैयारी करने का। हो गया ये मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए बस पेडागोजी है, PYQ लगाते रहिए। और मैथ आप 1 to 5 का जो मैथ होता है NCERT बुक उसको कर लीजिए। आप पेडागोजी प्रीवियस ईयर से तैयार करना है। जो सब्जेक्ट पे पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी, इसको प्रीवियस ईयर से बस तैयार करना है, आपको प्रीवियस ईयर से तैयार करना है। और जो ये 15 नंबर के फैक्चुअल वाली चीज़ है वैसे मतलब पूछी जाती है, ग्रामर से है या फिर, तो ग्रामर के लिए आपको मैं बता ही दी हूँ। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए कोई भी आपके पास बुक हो उसके लिए उससे आप पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए जो पेडागोजी वाला है इसको प्रीवियस ईयर से तैयार कर लेना है। और जो ये इसमें 15 नंबर का कैलकुलेशन वाला मैथ आएगा, ये 1 to 5 का आप मैथ तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जोड़ना घटाना बहुत इजी मैथ पूछा जाता है 1 to 5 का। अगर आपको मतलब मैथ जो है तैयार है तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। अगर जितना मैं बताई हूँ इतना कंटेंट आप लेके, बाकी एक्स्ट्रा कंटेंट जो होता है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट ये आपको बस फेल कराने का काम करता है, आपका टाइम वेस्ट कराता है और उससे पूछा भी नहीं जाता है, जिससे आपके फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेन आपको पढ़ने का जो तरीका ना, इतना जितना मैं कंटेंट बताई हूँ बस इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई कंटेंट आपको ऐड नहीं करना है उसमें। हाँ, अगर जिसके पास मान लीजिए फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर की बुक कोई लेना चाह रहे हैं तो वो किरण पब्लिकेशन है। किरण, ये बुक सारे लोग कह रहे हैं अच्छी है। मैं भी एक बार देखी थी, मेरे बगल में एक लोग तैयारी कर रहे थे, उनकी बुक उठा के मैं देखी थी, अच्छी, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें 2011 से लेके न्यू बुक आ गई है इसकी, 2024 तक के पेपर हैं, जिसमें 31 सेट में है। तो आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने वाला काम है ये नहीं करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टाइम लगेगा, हार्ड वर्क है ये। और इसमें आपको सब कराया मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन में। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आज ही इसका मतलब डाउनलोड की थी अमेज़ॉन से, इसका फ़ोटो ये देखिए, यही है। न्यू इसका एडिशन आ गया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। ये मैं देख रही थी आज वेबसाइट पे, देखिए 31 सेट्स हैं, ये पेपर के 31 सेट हैं, सॉल्व पेपर है ये। इसमें डिटेल में जो है क्या है, इसमें जो सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेनेशन है ना वो भी दिया हुआ है नीचे, इसको आप ले सकते हैं। ये 400 के अप्रॉक्स में है, इसके अंदर ही है, इसको आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। या तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वो बुक आप ख़रीद लीजिए। और देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, मैं भी जब यहाँ पर तैयारी करवाऊँगी इस चैनल पर, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हर सैटरडे को करवाऊँगी, ठीक है। जब चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट करूँगी 25 अगस्त से क्लासें, तो सैटरडे को रखूँगी बस PYQ करने वाला, और संडे को आपको जो होमवर्क में दूंगी वो भी PYQ ही दूंगी, ताकि आप PYQ जो है पेपर तक का कई बार सॉल्व कर लें। और देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप अगर बुक खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। प्रैक्टिस सेट के लिए बुक मत खरीदिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए अभी कोई भी बुक मत खरीदिए आप, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है ना, इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट कुछ भी नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, इनको आप पेपर तक कर लीजिए, वही बड़ी बात है। तो आप प्रैक्टिस सेट करने का कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट में देखिए क्वेश्चन आप करते जाइए, कितनी भी मोटी बुक ले लीजिए, बहुत कम ही क्वेश्चन होता है जो प्रैक्टिस सेट से फंस जाए। प्रैक्टिस सेट बस ऐसे करते रहते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिस सेट अगर आपको जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस वाला काम, वो PYQ पे करना है। इसलिए मैं हर सैटरडे को जब क्लास लूँगी PYQ करवाऊँगी। पेपर 1 हो गया। पेपर 2 के लिए देखिए, पेपर 2 के लिए CTP के लिए मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैं एक बार और सर्च कर लूँ कौन सी बुक अच्छी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या करना है, PYQ से तैयार करना है। और PYQ किससे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। मान लीजिए आप किरण पब्लिकेशन खरीदना नहीं चाहते तो। इसके बाद है मैथ और साइंस, या फिर है SST, इसमें ऑप्शनल होता है, दोनों में से लेना होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं मैथ और साइंस लेंगे, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो SST लेंगे। मैथ और साइंस के लिए क्या करना है, NCERT बुक फॉलो करनी है 6 to 8 की, जिस वर्ग का एग्जाम होगा उतने तक की NCERT पढ़नी है। 1 to 5 के हैं तो इन्वायरमेंट और मैथ दोनों NCERT से पढ़नी है, ठीक है। और 6 to 8 के हैं तो मैथ और साइंस दोनों, ये 6 to 8 वाले NCERT से पढ़नी है। अभी मैं बता रही हूँ NCERT की बुक कैसे डाउनलोड करेंगे। SST के लिए भी वही है, सारे सब्जेक्ट NCERT के आप पढ़ लीजिए, मतलब वही जो पॉलिटिकल हैं, ज्योग्राफी है ये सब सब्जेक्ट आर्ट वाले।
इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं अब आपको बता, बस हो गया, आपके इतने ही कंटेंट आपको यूज़ करना है एग्जाम के लिए। ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा बैच में मत फंसिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और समझ में उतना ही कम आएगा। बस इतने जितना मैं बताई हूँ इतना ही कंटेंट यूज़ करना है। और देखिए, अगर अच्छे से आप एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ने का तरीका होता है। ये देखिए, लाइन टू लाइन पढ़े ना, एक एक अक्षर पढ़िए, उसमें लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ डालिए। ये नहीं मत करिए कि यहाँ पे लाइन, ये लाइन पढ़ लिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसको छोड़ दिया, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, लोग जब आप एग्जाम देने जाते हैं एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा था लेकिन मिला नहीं उससे। लेकिन जब आप चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं, सारे क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। मैथ और साइंस अगर है और एसएसटी है और ये है एनवायरनमेंट है ना, इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग बनाते ही ऐसे जगह से है जहाँ से आपका फोकस ही हट जाए। जब आप पढ़ते रहते हैं, वहाँ से वो चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वहीं से वो एग्जामिनर जो होता है वो वहीं से क्वेश्चन बना देता है। फिर आपको लगता है पढ़ा तो था एनसीईआरटी, फिर इससे मिला क्यों नहीं। यही रीज़न होता है, आपने डिटेल में बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा था। चलिए मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कैसे करना है। एक मिनट, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको वेबसाइट, ये वाला एनसीईआरटी बुक्स, ये ऐप ही आप डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट। एनसीईआरटी बुक्स वाला ये ऐप डाउनलोड करिए। फिर मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये ओपन हो गया। इसमें जो है इसके बाद आएगा किस आप स्टेट के हैं, ये सब फिलअप कर दीजिएगा जो भी मांगेगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 का, 8th का, 9th का, कोई भी बुक आपको चाहिए। यही नहीं, अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता है वो। और 6 का भी मिलेगा, उसमें ऑप्शन पहले ही दिया था ना, मैं 7th से सिलेक्ट कर दी हूँ, इसलिए 7th 8th का दे रहा है। देखिए 7th के लिए ओपन कर किए। इसके बाद देखिए हिंदी मीडियम, यहाँ से इंग्लिश में दे रहा है ना, यहाँ से आप मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम कर सकते हैं। देखिए हिंदी में हो गया, यहाँ से फिर मीडियम चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हो गया। मान लीजिए आप 6 to 8 के मैथ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन के लिए एयरप्लेन मोड पे है ना मेरा फ़ोन, ऐसे आपका हो जाएगा। ये मैं एक बार डाउनलोड की थी, देखिए सारे चैप्टर्स वाइज है। आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, फिर अगर आपको इन्वायरमेंट का लेना है, 1 to 5 के हैं आप, इन्वायरमेंट यहाँ से इन्वायरमेंट वाला कर सकते हैं। 1 to 5 के हैं अगर, साइंस के लिए ये वाला, और मैथमेटिक्स के लिए ये वाला। देखिए 6 to 8 का है ये, ऐसे 1 to 5 का भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से आप मीडियम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता ही दी हूँ, बाकी सिलेक्ट कैसे करना है। और स्टार्टिंग में ही क्लास पूछेगा आपको, वहाँ से आप क्लास जो है कर सकते हैं। 6 का, 7th का, 8th का, 1 to 5 का, वो वहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम देखिए, यहाँ से हो गया हिंदी में, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। नेट ऑन रहना चाहिए, और आप PDF में भी इसको करके आराम से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और क्वेश्चन यहाँ से यहीं से बनेगा। बस CDP की आप बुक लीजिए, और अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हो जाते हैं और दिक्कत नहीं है आपको, तो किरण पब्लिकेशन की भी बुक ले लीजिए। क्योंकि जब तक आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, हालांकि वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन कि जब सामने बुक रहेगा ना, उससे पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आप अगर कोशिश करिए, किरण पब्लिकेशन की भी बुक आप ले ही लीजिए। हाँ, और आप सभी ये मत सोच लीजिएगा मैं प्रचार कर रही हूँ बुक का, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। और ना ही मुझे किसी ने ये सब बोला है। मैं बस देखी थी किरण पब्लिकेशन, मेरे बगल में एक लड़की है वो तैयारी कर रही थी, तो मैं देखी थी किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वो अच्छी बुक है। इसलिए मैं आप सभी को सोची कि बताना चाहिए, किरण पब्लिकेशन PYQ के लिए अच्छी बुक है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल रूप से दिक्कतें हैं तो मत खरीदिए, या फिर पहले से आप बुक ले लिए तो मत खरीदिए। आपको बस क्या करना है, CDP के लिए एक बुक ले लेनी है बस। बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी क्लासेस जो है 25 अगस्त से यहाँ पे कंटिन्यू होंगी। और क्लास के लिए मैं आपको बता दूंगी कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, और टेस्ट है, PYQ है, सब कुछ करवाया जाएगा डिटेल में, चैप्टर वाइज शुरू करूँगी मैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।